बाएं घुटने में दर्द होती थी। दर्द ऐसी थी कि जो एलोपैथ और होम्योपैथ सब कोशिश करने के बाद भी वो दर्द नहीं जा रहा था। और जब मैंने डॉक्टर को बताया कि एयरफोर्स के हॉस्पिटल में गया था तो डॉक्टर ने सीधा जवाब दे दिया सेइंग दिस इज़ एज रिलेटेड एंड यू कैन स्टार्ट वॉकिंग विद ए स्टिक। एक छड़ी लेके चलिए तो आपको प्रॉब्लम कम होगी। तो इनके यहाँ से मैंने दवाई ली, वो था गोंद सिया। उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। से हकीम सुलेमान साहब जिनकी दवाइयों से इतना फ़ायदा हुआ कि उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। जो भी आप करना चाहते हैं कर लें, पर लास्ट में तो आएंगे ही यूनानी के पास। बुढ़ापा उम्र का एक ऐसा पड़ाव है जिससे व्यक्ति को एक ना एक दिन गुजरना ही पड़ता है। कई लोग उम्र के इस पड़ाव में अपने आप को कमजोर महसूस करने लगते हैं। ऐसे समय में चिंता सताती है कि कहीं उन्हें किसी दूसरे पर निर्भर ना होना पड़े। आज की इस वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे ऐसे ही हमारे एक पेशेंट से जो अपने दर्द को लेकर दिन भर चिंता में डूबे रहते थे। वो है एयरफोर्स से रिटायर्ड दिल्ली के रहने वाले अशोक जी, जिनकी उम्र 85 साल है। रिटायर्ड होने के बाद भी अशोक जी अपने आप को काफी एक्टिव रखते हैं। आपको बता दें, रिटायरमेंट के बाद वो घर पर नहीं बैठे, उन्होंने कंपनी में कंसल्टेंट का काम ज्वाइन कर लिया। तो चलिए हम आपको खुद उनसे मिलवाते हैं। एयरफोर्स I served for 32 years as an officer and I retired about 32 years ago as well. And the journey of the Air Force and retirement thereafter has been very good. बहुत अच्छा रहा और उससे ज़िंदगी में भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मिलने को मिली। और रिटायरमेंट के बाद मैं घर नहीं बैठा, बल्कि मैं एज ए कंसल्टेंट एविएशन कंपनी में काम करता हूँ और अभी भी काम कर रहा हूँ। अशोक जी अपने घुटनों के दर्द से काफी परेशान थे। घुटनों के दर्द के कारण वो अपनी जिंदगी से काफी निराश रहने लगे। उनका उठना बैठना भी मुश्किल हो गया था। अशोक जी घुटनों के दर्द के कारण काफी दिक्कतों का सामना कर रहे थे। उन्होंने एलोपैथिक से लेकर होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन किया, लेकिन आराम किसी भी कीमत पर नहीं मिल पाया। जब कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल पाया तो उनकी ये चिंता दिनों दिन बढ़ने लगी। घुटनों में दर्द होने से उनके मन में कई सारे प्रश्न उठते, जिससे उनके मन में एक अलग सा डर बन गया था। जब डॉक्टरों ने उन्हें छड़ी के सहारे चलने की सलाह दे दी तो ये सुनकर अशोक जी को काफी दुख पहुंचा और वो इसके लिए तैयार भी नहीं थे। अब ये घुटने की जो दर्द की मैं बात कर रहा था, उसमें शुरुआत में मैंने सब कुछ कोशिश करी, यहाँ तक कि मैं हॉस्पिटल में भी गया। और जब मैंने डॉक्टर को बताया कि एयरफोर्स के हॉस्पिटल में गया था तो डॉक्टर ने सीधा जवाब दे दिया सेइंग दिस इज़ एज रिलेटेड एंड यू कैन स्टार्ट वॉकिंग विद ए स्टिक। एक छड़ी लेके चलिए तो आपको प्रॉब्लम कम होगी। ये जो था, ये सुझाव कुछ दुख देने वाला भी था, क्योंकि छड़ी लेके चलना एक साइकोलॉजिकल इम्पेडिमेंट या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है। मैं तैयार नहीं था और मैंने कभी उस पर इल्म भी नहीं किया और मैं करता रहा जब तक मैं हकीम साहब को टेलीविज़न के ऊपर नहीं देख पाया। फिर एक दिन रोजाना की तरह टीवी देखते हुए उनकी नजर हकीम साहब के शो पर पड़ी। लोगों को मिलते आराम को देखते हुए उन्हें भरोसा हो गया कि अब उनका ये दर्द कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगा। अशोक जी ने फिर दर्द में कारगर जड़ी बूटी गोंद सिया का इस्तेमाल कर अपने असहनीय दर्द को दूर कर लिया। वो टाइम था जिस वक्त मेरे बाएं घुटने में दर्द होती थी और दर्द ऐसी थी कि जो एलोपैथ और होम्योपैथ और एनी अदर डिसिप्लिन जो दवाइयों के सब कोशिश करने के बाद भी वो दर्द नहीं जा रहा था। तो इनके यहाँ से मैंने दवाई ली और जो दवाई का नाम था वो था गोंद सिया करके, और वो दवाई मैंने जो ली उससे मेरे को फ़ायदा हुआ। घुटनों में आराम मिलने के साथ साथ अब अशोक जी का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया।
आइए जानते हैं हकीम जी और उनकी दी गई यूनानी दवाओं को लेकर अशोक जी का क्या कुछ कहना है। खुशकिस्मती से अगर मुझे ऐसे इंसान मिले जैसे हकीम सुलेमान साहब, जिनकी दवाइयों से इतना फ़ायदा हुआ कि उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और मेरे ठीक होने में उनकी बहुत बड़ी मदद हुई उनकी दवाइयों की। और इसके साथ ही मैं अपने दोस्तों को जिनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उनको भी बताऊँ कि कैसे मैं ठीक हुआ और कैसे दवाई ने असर किया। अब यूनानी नुस्खे अपनाने के बाद 85 साल की उम्र में भी उनके शरीर में 35 वाला जोश बरकरार है। उनके घुटनों में वो ताकत एक बार फिर से लौट आई जिसकी उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। आपको बता दें, अशोक जी अपने आप को काफी खुशकिस्मत समझते हैं कि उनकी जिंदगी में हकीम जी आए। कि ये ऐसे इंसान हैं जो किस तरह इनके पेशेंट्स है, किस तरह ये बोलते हैं, किस तरह ये मरीज़ के मर्ज़ को सुनते हैं कि वो सुनने के बाद मरीज़ जो है उसका मर्ज़ आधे से तो अपने आप ज़्यादा कम ठीक हो ही जाता है। और ये बहुत बड़ी ख़ास बात है क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और जो इनकी पॉजिटिव एटीट्यूड है उससे जो पेशेंट हैं वो बहुत ही ठीक होते हैं। मैं हकीम साहब के लिए एक छोटी सी बात यही कहूँगा, मेरे लिए छोटी तो नहीं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, और ये कहने का कि हकीम सुलेमान साहब, आप जिस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं और जिस तरह से आप अपने मरीज़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, जिस पेशेंट से जिस पूरी डिटेल में लेके उसको आप जारी रखें, क्योंकि आपके इस रवैये से बहुत सारे लोग, हज़ारों लाखों के लोगों को फ़ायदा होने की उम्मीद करते हैं। अगर आप भी जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो आपके लिए भी ये कहानी काफी प्रेरणादायक हो सकती है। स्वस्थ और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए आप भी जरूर अपनाएं हकीम साहब के बेहद कारगर नुस्खे।